हनुमान बेनीवाल को चाहे जितना भी जन समर्थन मिले, गरीबों, किसानों, युवाओं के लिए वो कितनी भी लड़ाई लड़ें, अब ये मामला साफ तौर पर सरकार बनाम हनुमान बेनीवाल बन गया है और घोषणा की है कि जब तक भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। और अगर पर्दे के पीछे कोई नहीं है और हनुमान बेनीवाल अकेले दम पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी ये तो वक्त ही बताएगा। 1.5 साल तक मंत्री पद पर रहते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच कराने और रद्द करने की लगातार मांग की। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों सब इंस्पेक्टर भर्ती मामला सुर्खियों में है। मामला केवल परीक्षा की निष्पक्षता तक सीमित नहीं रह गया है, अब ये एक राजनीतिक शक्ति परीक्षण बन गया है। 1.5 साल तक मंत्री पद पर रहते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच कराने और रद्द करने की लगातार मांग की, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। आखिरकार किरोड़ी लाल मीणा थक गए और दोबारा मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया। लेकिन ये लड़ाई अब खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नए चेहरे के साथ फिर से सड़कों पर लौट आई है। नागौर के सांसद और रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने मोर्चा संभाला है और घोषणा की है कि जब तक भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। अब ये मामला साफ तौर पर सरकार बनाम हनुमान बेनीवाल बन गया है। लेकिन यहाँ पर एक रोचक मोड़ ये है कि पर्दे के पीछे से ऐसा कहा जा रहा है कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जो खुद 1.5 साल तक इसी मुद्दे पर लड़ते रहे, अब हनुमान बेनीवाल को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि उनके सामने सियासी मजबूरियां हैं, इसलिए वे खुद धरने पर नहीं बैठ सकते। लेकिन चर्चा ये भी है कि उनका अप्रत्यक्ष समर्थन हनुमान बेनीवाल के साथ है। पर सवाल ये उठता है कि क्या हनुमान किरोड़ी के साथ हैं या हनुमान को किसी और शक्ति का समर्थन मिल रहा है जिससे किरोड़ी का राजनीतिक कद सीमित किया जा सके। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वे दिखता नहीं है। अशोक गहलोत की ये बात इस पूरे घटनाक्रम पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हनुमान बेनीवाल का इतिहास देखिए, चाहे किसानों की लड़ाई रही हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो या पेपर लीक, हर बार वे अपनी बात मनवाकर ही उठे हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं। एक और सरकार है जो हठधर्मी रवैया अपनाए बैठी है, दूसरी ओर खुद भाजपा के ही कुछ नेता स्वीकार करते हैं कि भर्ती रद्द होने से सीधा फायदा किरोड़ी लाल को होता है और यही वजह है कि सरकार इस मांग को नहीं मान रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि सरकार ने जानबूझकर भर्ती रद्द नहीं की ताकि किरोड़ी लाल का प्रभाव न बढ़े। अब अगर वाकई में किरोड़ी लाल मीणा हनुमान के साथ हैं तो भर्ती रद्द होने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि सरकार उनकी कोई मांग पूरी नहीं करना चाहती है। लेकिन अगर पर्दे के पीछे से सरकार का ही कोई गुट हनुमान बेनीवाल को आगे कर रहा है तो ये साफ संकेत है कि सरकार अब भर्ती को रद्द करने की योजना बना चुकी है। लेकिन पूरे खेल को ऐसे पेश किया जाएगा कि सरकार झुकी नहीं है, बल्कि मजबूरी में फैसला लिया गया है। और अगर पर्दे के पीछे कोई नहीं है और हनुमान बेनीवाल अकेले दम पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तब ये आसान नहीं है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से सब इंस्पेक्टर भर्ती को बचा रही है उससे ये स्पष्ट है कि अब ये केवल भर्ती का सवाल नहीं रह गया है, ये शक्ति संतुलन, जातीय समीकरण और भविष्य की सियासत का खेल बन गया है। इधर भर्ती से जुड़े 869 युवक बैठे बैठे वेतन ले रहे हैं। सरकार कहती है कि भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जबकि पूर्व मंत्री किरोड़ी खुद ये स्वीकार करते हैं कि इसमें व्यापक स्तर पर धांधली हुई है। एक दिन पहले ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस रहा है। ऐसे समय में ये बात भी जोर देकर कहनी चाहिए कि राजस्थान का अधिकांश मीडिया इस मुद्दे पर चुप है। धरना हो रहा है, सैकड़ों युवा वहाँ हैं, लेकिन टीवी डिबेट्स और अखबारों में इस खबर की गंभीरता नहीं है। कारण साफ है, राज्य सरकार का विज्ञापन। हनुमान बेनीवाल को चाहे जितना भी जन समर्थन मिले, गरीबों, किसानों, युवाओं के लिए वो कितनी भी लड़ाई लड़ें, लेकिन विज्ञापन जीवी स्वतंत्र मीडिया उनके संघर्ष के साथ न्याय नहीं करेगा। फिलहाल ये लड़ाई जहां पहुंची है वहां से पीछे हटना किसी के लिए आसान नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि भर्ती रद्द करवा कर ही उठेंगे। सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी ये तो वक्त ही बताएगा, बट द गेम हैज़ बिगन। हनुमान बेनीवाल मैदान में हैं। सवाल ये है कि सरकार में कोई भी अब सच्चाई के साथ नहीं खड़ा है।